सत्संग जो है सब दिन नहीं होता है समाज में देखते हैं, 100 दिन होता है, कभी कभी होता है। आज हमारे साहब चले गए नहीं है, उनके उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ा भोज भंडारा का आयोजन हुआ ना, और हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं श्रद्धा के रूप से। तो विचार कीजिए, सत्संग जो है वो क्या है? कल्याण का साधन है। सत्संग मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है, शांति का साधन है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में अमल कराना चाहिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण कराना चाहिए। यही सत्संग से फायदा होगा। भूख लगती है तो भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं? खेत से धान उपजाना है तो आप खेत में परिश्रम करते हैं, गौ से दूध लेना है तो आप गौ को घास खिलाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों, इस जीवन में यदि सच्चा आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सत्संग में जाना होगा, सत्संग में आनंद लेना होगा, और वो आनंद संसार में कहीं नहीं है। विचार कीजिए, एक महात्मा बहुत सुंदर भक्ति करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तपस्या करता है। वो महात्मा इतना सुंदर कर्म किया इस पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने मंत्री से कि देखो ये महात्मा बहुत सुंदर ध्यान साधना किया, क्यों न इसको फूल की सैया पर बैठा करके लाओ, ब्रह्मलोक और या जो सुख मांगेगा वो सुख इनको देंगे। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, ब्रह्मा जी चले, ब्रह्मा जी भेजते हैं सिपाही को, जाओ महात्मा को फूल की सैया पर बैठा करके लाओ। देखिए महात्मा जी के पास ब्रह्मा जी का सिपाही आया और कहता है, हे महात्मा, आपने इतना बढ़िया धर्म कर्म किया, पुण्य किया, ध्यान साधना किया, आपने समुच्चा विश्व के लिए जो मार्गदर्शन दिया, आत्मज्ञान दर्शन दिया समुच्चा विश्व को, इससे ब्रह्मा जी आप पर प्रसन्न है। इसलिए हे महात्मन, आपको ब्रह्मा जी बुला रहे हैं, चलिए। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि आपके ब्रह्मलोक में कौन सा आनंद मिलेगा? तो उसने कहा कि आपको जो आनंद लेना हो ब्रह्मलोक में ले सकते हैं। वहां चरचक्का गाड़ी है, ट्रक है, बस है, जहाज है, बहुत बड़ा बागवान है, पार्क है, खीर भोजन है, तस्मै भोजन है, रसगुल्ला का भोजन है, वो एसी कंडीशन बिल्डिंग है। आपको कौन सा आनंद लेना है? सारा सुख ब्रह्मलोक में है। इसलिए ब्रह्मा जी आपसे निवेदन किए हैं कि आप चलिए, कम से कम चलिए, ब्रह्मा जी बुलाए हैं। तो वो महात्मन क्या कहता है कि अरे सिपाही, मुझे ये संसार का भोग नहीं चाहिए। देख लीजिए, का भोग तो विष्ठा के समान होता है, मेरे लिए भोग विष्ठा के समान है। जैसे भगवान बुद्ध को जब वैराग हुआ तो संसारिक भोग उसके लिए विष्ठा के समान दिखाई पड़ा ना। जैसे विष्ठा को कोई आदमी आदर करेगा, किसी का विष्ठा है, अब उसको आदर कीजिएगा, कितना बढ़िया लगे देखने में विष्ठा, यानी पैखाना है, उसको आदर देगा कोई? नहीं देगा। तो हमारे कहने का भाव है कि भगवान बुद्ध को वैराग हुआ तो भोग विष्ठा के समान, महात्मा गांधी को वैराग हुआ तो सांसारिक भोग विष्ठा के समान, सदगुरु कबीर को जब वैराग हुआ तो भोग विष्ठा के समान, बाबा मिही को जब वैराग हुआ तो भोग विष्ठा के समान है, मीरा को जब वैराग हुआ तो मीरा को भी सांसारिक भोग विष्ठा के समान, सबरी को जब वैराग हुआ तो भोग विष्ठा के समान दिखाई पड़ने लगा। तो विचार कीजिए सज्जनों,
यह संसार में जिस संत महापुरुषों को वैराग उत्पन्न हो जाता है, उसको सांसारिक भोग विष्ठा के समान ही दिखाई पड़ने लगते हैं। तो कहा ब्रह्मा जी से जाकर के तुम लोग कह दो कि हमको ये सब नहीं चाहिए। कहा तो आपको क्या चाहिए? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख पावो साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। कहा कि अपना रथ लेके जाइए, अब ब्रह्मा जी को जाकर के कह दीजिएगा कि हमको ये सुख नहीं चाहिए, हमको सबसे बड़ा सुख मिलता है सत्संग में। यदि ब्रह्मलोक में सत्संग नहीं होता है तो मैं ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। विचार कीजिए, आज आपके गांव में सत्संग हो रहा है, तो जो सत्संगी हैं, जो वास्तव में सत्संग करते हैं, सत्संग के रहस्य को समझते हैं, महत्व को समझते हैं, हमारे नित्यानंद साहब के बाबूजी हैं, धर्मदास जी साहब। अब धर्मस्वरूप बाबा का कहीं भी कार्यक्रम होगा लोकल में तो 1 लाख काम छोड़ के ये पहुंच जाते हैं और आगे पंडाल में बैठते हैं। देखिए, तो कहने का भाव है